रूस और यूक्रेन जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन पर दोबारा हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है। रूस ने फिर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मतलब एक दिन में कहें 2 बार हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा गया है तो गलत नहीं होगा। इवानो फ्रैंकोविस्क में बने हथियार डिपो पर अटैक किया गया था, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है, इसको हम कैसे देखें? कितनी इसकी इंटेंसिटी होती है और दूसरी मिसाइलों से कैसे अलग? ज्योत्सना, ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है और आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार किसी युद्ध में हुआ है और रशिया के पास एकमात्र हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल इवानो में किया गया। इवानो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न फ्रंटियर पर है और इस इलाके में हमले का मतलब साफ है कि वो इलाके जहां पर उनको कम चीजें डैमेज करनी है और बहुत ही प्रिसाइज जो वहां पर इंस्टॉलेशन है, जो गोदाम है या फिर हथियार डिपो या बेस है, उसको डालने के लिए किया जाता है। और इसकी जो गति होती है वो ध्वनि से 5 गुना ज्यादा होती है और साथ ही साथ अभी तक कोई भी दुनिया में किसी भी देश के पास वो रडार नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सके या फिर मार गिरा सके। बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन पर किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह कहा गया है कि रूस ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को निशाना बनाया और वहां पर बने हथियार डिपो को तबाह कर दिया जो अंडरग्राउंड था। और अमित, आप बता भी रहे हैं कि कैसे ध्वनि यानी कि साउंड से 5 गुना ज्यादा तेजी से यह आगे जाती है, तो इसका मतलब अंडरग्राउंड डिपो था तो इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी जमीन के अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मिसाइल है इसको पहले आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि किस तरह से काम करता है। इसको मिग-31 जो विमान है उसके जरिए दागा गया, यानी कि हवा में दागा गया। ये पहले एयर स्पेस में जाता है, उसके बाद फिर अपने टारगेट को लॉक करके सीधा ऊपर से आगे नीचे गिरता है। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो इसका सबसे बड़ा हथियार कह सकते हैं, सबसे बड़ी ताकत है इस मिसाइल का, जिसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें वॉरहेड आप चूज कर सकते हैं किस तरह का आपको वॉरहेड इस्तेमाल करना है और उसी के जरिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है अंडरग्राउंड में मौजूद था, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें वॉरहेड लगाए होंगे जिसने पेनिट्रेट करके जाके उस पूरे गोदाम को, अंडरग्राउंड गोदाम को ध्वस्त कर दिया है। और वो तस्वीरें भी हम देख रहे थे कि कितना बड़ा आग का, धुएं का गुब्बारा आसमान में उठा, वो भी उस अंडरग्राउंड डिपो का जिस पर इस मिसाइल से हमला किया गया। अब महाविनाश की लगातार हम बात कर रहे हैं तो उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रूस ये दावा कर रहा है कि जो मिसाइल्स हैं, गोले बारूद हैं, उससे लगातार वो हमले कर रहे हैं और हथियार डिपो को तबाह किया गया है। और ये हथियार डिपो कहां है? वार्ता में ये हथियार डिपो है अमित। और साथ ही आप देखिए धमाके से जो भारी मात्रा में यूक्रेन के जो हथियार हैं उसको नष्ट कर दिया गया। इसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अगर रूस कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल अगर वो करेगा तो ना नाटो ना अमेरिका, कोई भी मुल्क उसका तोड़ नहीं ला सकता है। और आपको बताएं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, एकमात्र रूस के पास है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। जब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप उसको मार कैसे गिराएंगे? इसका मतलब है कि अगर किसी ने मिसाइल दाग दिया हाइपरसोनिक तो वो जाएगा और अपना काम को अंजाम देगा और इसका तोड़ भी किसी के पास नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध का 25वां दिन आज है और भीषण तबाही लगातार जारी है। मारियोपोल की बात करें तो मारियोपोल में ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं, रूस द्वारा ये बम बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने स्कूल पर ये बम गिराए हैं। रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है और इस बार मारियोपोल में स्कूल को निशाना बनाया गया है, ऐसा यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन के स्कूल में जहां बमबारी हुई वहां करीब 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। मतलब अब उन शेल्टर होम्स को, उन बंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है अमित, जहां लोगों ने शरण ली है। लेकिन मारियोपोल की अगर बात करें, लगातार इस तरह की भी अनाउंसमेंट हुई है कि आप इलाके को खाली कर दीजिए क्योंकि अब फुल फ्लेजेड वहां पर हम धमाके करेंगे, बम गिराएंगे। ऐसी कोई जानकारी? देखिए, मारियोपोल में लगातार पहले से ही उसकी घेराबंदी की जा चुकी थी। मारियोपोल को लेना बहुत इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि डोनेट्स्क का जो प्रांत बना है, डोनेट्स्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है मारियोपोल, जो कि सी ऑफ एजोव से भी जुड़ा हुआ है। इसके मतलब है कि इसके पास पोर्ट भी है जो बहुत अहम हो जाता है किसी भी प्रांत के लिए। तो लुहांस्क के लिए जैसा आप कह सकते हैं खार्किव जरूरी है, उसी तरह से डोनेट्स्क के लिए बहुत जरूरी है कि मारियोपोल उसके कब्जे में आ जाए। और यहां पर जो आपको बताएं कि जो बातें सामने आ रही हैं, यहां से लोगों को रास्ता दिया गया था लेकिन वो रशिया के लिए दिया गया था, किसी दूसरे इलाके के लिए नहीं दिया गया था। और यहां से करीब 50,000 लोगों को मारियोपोल में बताया जा रहा है कि यूक्रेन
का दावा है कि उन्हें रशिया की ओर ले जाया गया सेफ पैसेज देके, लेकिन उन्हें यहां पर नहीं जाने दिया गया है। उसी तरह से एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो बड़ी खबर है वो लुहांस्क रीजन स्टेट से आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख हैं, उनका यह दावा है कि रूसी फौज ने रिहायशी मकानों पर भी हमला किया है। 24 घंटे में 24 रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया और पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। रुब्जने और सेवरोदोनेस्क इलाके में लगातार अटैक हो रहे हैं। रूसी हमले में 2 बच्चों समेत 3 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो लगातार अमित जो अब खबरें आ रही हैं वो कैजुअल्टी की आ रही हैं। देखिए, और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूक्रेन पर तोप से, बमों से, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर अटैक्स हो रहे हैं। इन अटैक के जरिए आप समझेंगे कि जो इंटेंसिटी है पहले के मुकाबले और कितनी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल आप देखिए कि टैंकों के जरिए गोले दागे जा रहे हैं और ये रिहायशी इलाका तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके आसपास कुछ ऐसे पॉकेट्स होंगे, अर्बन पॉकेट, जहां पर रेजिस्टेंस फोर्स मौजूद है और उन्हीं को निशाना बनाकर यहां से आप देखिए कि जो टैंक्स है अब वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमलों की तस्वीर सामने आई है। रूसी सेना ने मिसाइल से यहां पर हमला बोला है, अटैक किया है। मिसाइल हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये इलाका जहां पर आपको तस्वीरों में पूरी ही बर्फ नजर आ रही होगी, इस इलाके में अब हमला किया गया रूसी सेना द्वारा। और रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार भी हुआ है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मिलिट्री बेस है जहां पर यूक्रेन की सेना ने अटैक किया और यूक्रेन की सेना ने अपने हथियारों के जरिए रूस के एक मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वैसे सबसे बड़ी बात आप देखिए तस्वीरों में, जहां पर रूस का बेस है, इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन के पास से जो बेसेस किसने कब्जे कर लिए, रूस ने, उन पर अब यूक्रेन हमला कर रहा है ताकि वो उनके एडवांसमेंट को रोक सके। और यहां पर देखिए कि किस तरह से टारगेटेड अटैक किए गया है, इसका मतलब साफ है इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और ड्रोन के जरिए इनको टारगेट किया गया है। इसी बीच यूक्रेन पर TOS-1A थर्मोबैरिक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी हमला बोला गया है। रूसी फौज ने TOS-1A लगातार दागे हैं और रिहायशी इलाके को अपना निशाना बनाया। ये देखिए, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से थर्मोबैरिक जो मिसाइल्स हैं वो दागे गए हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन को हमें निशाना बनाया गया है। इसकी रेंज और इसकी ताकत के बारे में बताइए। नॉर्मल ताकत इसकी समझ लीजिए, ताकत तो समझ लीजिए कि ये कुछ सेकंड में, यानी कि आप गिनते रहिए, पर सेकंड एक एक मिसाइल ये दाग देता है, उससे ज्यादा मिसाइल दागने की इसमें क्षमता है। और यहां पर करीब 30 मिसाइल है जो लगातार देखिए कुछ सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर दाग दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि किस इलाके में हो रहा है। ये इलाका साउथ का है, ये दक्षिण का इलाका है, यानी कि साउथ ऑफ यूक्रेन में ये हमला हो रहा है और खिरोसो के पास के ये इलाका है जहां पर माइकोलिव पर हमला हुआ है। तो आपने देखा है किस तरह से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट्स दागे गए। अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से मैन पोर्टेबल, यानी कि जो गोरिल्ला युद्ध में जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें एक अहम मिसाइल है जैवलिन। जैवलिन कौन सा मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो अमेरिका से मिला है यूक्रेनियन फोर्सेस को। और यहां पर देखिए कैसे कंधे पर इस मिसाइल को रख के एक रूसी टैंक को टारगेट किया जाता है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। देखिए उस व्यक्ति के कंधे पर एक पाइप नुमा आपको हथियार नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।